अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आपके ऊपर सच ना हो जाए, इसीलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आज़ादी देने वाला वीडियो है जो कि आपको बेरोजगारी से आज़ादी दिला सकता है। ईपीएफओ की टफनेस आपने देखा कितनी ज़्यादा है, तो मैं आपको 3 महीने पहले से चिल्ला रहा था कि नोटिफिकेशन आने वाला है आने वाला है। बच्चे कह रहे थे सर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आया। वैसे ही आज का वीडियो भी इतना इंपॉर्टेंट है, इतने बड़े एग्जामिनेशन को लेकर के, और इसकी तैयारी आप अभी से करोगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आज क्या चीज़ के ऊपर हम बनाने वाले हैं वीडियो, क्या देखने वाले हैं हम? आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन कभी भी निकल सकती है नोटिफिकेशन। आइए इसकी डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आपको करना है अभी से, और कैसे ईपीएफओ वाले बच्चे इसको अगर तैयारी करते हैं तो 50% से ज़्यादा सिलेबस आपका मैच कर जाएगा। 50 क्या 70% सिलेबस आपका मैच कर जाएगा। ये नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन इसी तरीके से निकलता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है अगले हफ्ते शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक बड़ा नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो अगस्त के एंड तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि आरबीआई का नोटिफिकेशन डेफिनेटली निकलने वाला है। हुआ भी, चलो डिले हो भी गया तो थोड़ा बहुत ही होगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। डेट क्या होने वाली है 2025 की? एग्जैक्टली डेट मैं आपको बताता हूँ, सितंबर क्रॉस होगा ही नहीं। ऐसा मत समझ के चलिएगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन निकलेगी। कुछ भी हो जाए, सितंबर में आपका नोटिफिकेशन निकलेगा ही। और जब निकलेगा ना, आपके पास टाइम होगा नहीं तैयारी का, आज से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले पोस्ट बहुत कम निकलता है। 2024 का आप देखो, जनरल वाली पोस्ट जिसको कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, मात्र 66 पोस्ट थी। लेकिन ये है इस देश की सबसे बड़ी बैंकिंग नौकरी है, एसबीआई पीओ से भी ऊपर नौकरी है। इसके अंदर सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए आप महीना लेकर के चलो, इतने ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं। बैंकों का बैंक है, बहुत पावरफुल नौकरी भी है और बहुत इन्फ्लुएंशियल नौकरी भी है। बहुत ही अच्छी नौकरी है। टोटल 94 आपकी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई थी। इस साल कितनी आएगी? सब टीचर्स कह रहे हैं कि 30 के आसपास वैकेंसी आएगी। मुझे लग रहा है ये वैकेंसी 50 या 50 से प्लस हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 50 के आसपास मुझे लग रहा है वैकेंसी। ठीक है, पहले के सालों में जो पोस्ट के ट्रेंड्स रहे हैं वो आपके सामने आप देख सकते हो। लास्ट ईयर से ही ये थोड़ा सा कम हो गया था, आप देख सकते हो 66। इससे पहले काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती थी जनरल वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, क्या पता आपका लक साथ दे, 200-300 पोस्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके की नौकरियां होती हैं, डीईपीआर, डीएसआईएम और जनरल। तीनों को देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस काफ़ी अच्छी खासी है, 850 रुपये आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करें तो देख सकते हो आप, देखो यहाँ 2023 में ना पैटर्न चेंज हुआ था आपका। तो इससे पहले आप देख सकते हो कट ऑफ 60 प्लस जाता था, और अब देखो कट ऑफ यहाँ पे 54 हो गया है। ठीक है, तो कट ऑफ आपका इसके अंदर ये 200 में से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। पेपर का टफनेस इतना है कि कट ऑफ जा ही नहीं सकता। 60 नंबर का जीएस आता है, इसलिए ईपीएफओ वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा था अच्छा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग की तैयारी आप करना चाहते हो, किसका तैयारी करने का मन है? एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, क्लर्क का, या फिर आपका मन हो रहा है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के असिस्टेंट बन जाते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एलआईसी एडीओ का नोटिफिकेशन निकलेगा। सारी की सारी जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलती है बैंकिंग की और इंश्योरेंस सेक्टर की, 3x वैलिडिटी के साथ कैसे आप अड्डा 24/7 का बैंकिंग महापैक ले सकते हो। सबसे पहले कौन कौन से एग्जामिनेशन कवर हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा, देख लीजिए। सारे एग्जामिनेशन कवर है, क्या एसबीआई, क्या आईबीपीएस, क्या आरबीआई असिस्टेंट, क्या एनआईसीएल, एलआईसी इंश्योरेंस, ईसीजीसी, सब कुछ इसके अंदर कवर है। प्री मेन सबकी तैयारी आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्सेज में से एक है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो यही मौका है। बच्चे वेट करते हैं इसका दिवाली में, या फिर ऐसे कभी कभी सेल आती है इस तरीके की, तो इसका बच्चे वेट करते हैं। क्या क्या मिलने वाला है मैंने आपको दिखा दिया। इतने सारे यहाँ पे आपके बैचेज हैं, इतने सारे एग्जामिनेशंस आपके कवर्ड हैं। यहाँ पे आपको 2200 आवर से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। 21,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाला है। सिर्फ लाइव क्लास ही नहीं, मॉक टेस्ट 21,000 से ज़्यादा है। 16,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, 6,000 से ज़्यादा ई बुक्स है, और आपको अड्डा 24/7 के टॉप टीचर्स तो यहाँ पे मिल ही रहे हैं। इस सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कितनी ज़्यादा अच्छा कोर्स है ये। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। IBACIO के में रिकमेंड किया था मैंने कोर्स, आपने देखा, खुद ही यूज़ करके देखा कितना अच्छा है। वैसे बैंकिंग महापैक भी बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है। मैं आपको अभी बताऊंगा सस्ते में कैसे इसको लेना है, बट उससे पहले बता दूं कि क्या सिर्फ बैंकिंग महापैक के अंदर ही सेल है? बिल्कुल भी नहीं। आपका जैब, आप पहले से बैंक में काम करते हो, आपको प्रमोशन चाहिए, आपका जैब और कैब का भी महापैक अवेलेबल है, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, 3x वैलिडिटी के साथ। आप यहाँ पर देख लो, ये आपका पैक है, दोनों
मिल रहा है, अवेलेबल है। 600 घंटे लाइव क्लासेस, 500 घंटे यहाँ पे लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट की आप स्ट्रेंथ देखो, एक बार वीडियोस देखो कितनी सारी है। तो ये महापैक 3 गुने वैलिडिटी के साथ आपका बैंकिंग के अंदर करियर सिक्योर कर देता है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कैसे डिस्काउंट आपको लेना है, कोई भी पैक हो, डिस्काउंट लेने का तरीका एक ही है। मैं बैंकिंग महापैक का आपको रेट भी बताता हूं और अभी रिवील करूंगा कि कैसे आपको इस सस्ते दाम पे लेना है। सबसे पहले आपको नीचे लिंक पे क्लिक करना है, आपको ऐप खुलेगा ये बैंकिंग महापैक का। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 10,000 रुपए का कोर्स। यहाँ पे आपको अवेलेबल कूपन्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ मेरा कूपन कोड डालना है NIL77 और यहाँ पे टिक करना है। जैसे आप करोगे, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। 1947 जो हमारे आज़ादी का डेट है, मात्र 1947 रुपीज़ में बैंकिंग महापैक आपको मिल जाएगा। इतना मतलब बेहतरीन कोर्स और इतने सस्ते दाम पे मैंने नहीं देखा था और सोचा भी नहीं था कि मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको तरीका कैसे आपको अवेल करना है। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर चेकआउट करना। ऐसा डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग आते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अब, RBI ग्रेड बी के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं। आपको जरूर लग रहा होगा सर इतनी बड़ी नौकरी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बहुत हाईएस्ट डिग्री लेते होंगे। कुछ भी नहीं, सिंपल ग्रेजुएट लेते हैं। आपके सामने देखो, सबसे पहले उम्र 21 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और रिलैक्सेशन जो आपको OBC SC ST का मिलता है यहाँ पर भी मिल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल वाली जो पोस्ट है, DR वाली पोस्ट है, उसके बारे में बात करें तो सिंपल कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आए हों। लेकिन नहीं आए आपके, कोई बात नहीं, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया किसी भी फील्ड में, MA कर लिया, MSc कर लिया, MBA कर लिया और उसके अंदर आपके 55% मार्क्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो या तो UG में या तो PG में, आपके इन दोनों में से किसी में भी अगर 55% मार्क्स और PG के लिए और UG के लिए 60% मार्क्स थे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो ग्रेजुएशन है कम से कम 3 साल का होना चाहिए 12th के बाद। तो 10th डिप्लोमा और ग्रेजुएशन जो करते हैं वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पे। ठीक है, सिंपल हो गया। बाकी सबके देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए DEPR का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो उसका है। तो डिग्री किस में चाहिए, इकोनॉमिक्स के अंदर ही, लेकिन मास्टर डिग्री चाहिए। 55% मार्क्स यहाँ पे फिक्स है, इकोनॉमिक्स की डिग्री चाहिए। और इसके अलावा आपके जितने भी इकोनॉमिक्स, सिंपल सी बताता हूँ बात, आपके पास मास्टर डिग्री है, 2 साल की मास्टर डिग्री है, दोनों ही साल में अगर इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट था आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिग्री का क्या नाम है। बाकी इसके अंदर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और जो भी नाम है आपका अलाउड है। MCOM ही किया हो, दोनों साल में इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपने, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपने MBA किया है तो भी अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो। सिंपल। DSIM के अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर भी मास्टर डिग्री अगर आपके पास है और स्टैट्स के अंदर हो, मैथ के अंदर हो, मतलब मैथ सिर्फ है तो नहीं चलेगा, स्टैट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए दोनों ही साल में। डिग्री का कुछ भी नाम हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में ही मैथ एक सब्जेक्ट था, आप अप्लाई कर सकते हो। 55% मार्क्स यहाँ पर भी फिक्स है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, यही सिंपल तरीके से आपको समझ में आना है। हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस इतना ही है सिंपल। कुछ आपके डाउट हैं क्लियर कर देता हूं। पहले तो यहाँ पे अटेम्प्ट की लिमिट है, सिर्फ 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी कोई भी अटेम्प्ट नहीं है। SC ST जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए कोई भी यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, जो ग्रेजुएट है वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप तैयारी कर रहोगे दिमाग में लेकर के चलना। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे तैयारी करना है। चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, आपको फ़ायदा मिला होगा ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सैलरी और प्रमोशन देख लेते हैं। सैलरी और प्रमोशन इससे अच्छा तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे सैलरी आपकी 1,46,000 पर मंथ आपकी सैलरी, ये लास्ट ईयर का मैंने लगाया हुआ है। 1,22,000 आपकी लास्ट ईयर बन रही थी बिना चारे का। 1,22,000 प्लस आपको घर मिलेगा। अब इस साल जो नोटिफिकेशन निकलेगी ये होगा आपका 1,36,000 के आसपास। तो मैंने जो 1,46,000 लगाया ना आपके, इसके अंदर पर्क्स को जोड़ा है, सैलरी जोड़ी है और 1,46,000 प्लस घर आपको मिलेगा। तो इतनी सैलरी आपकी होने वाली है इस साल। लगभग आप मोटा मोटी यही लेके चलो कि 1.5 लाख रुपए आपकी यहाँ पे सैलरी होगी, जो कि आप इस इंडस्ट्री में आप देख ही रहोगे कितनी ज़्यादा सैलरी होती है। तो इससे ज़्यादा सैलरी किसी की भी नहीं है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट नौकरी में से एक है हमारे देश में। मेरे ख्याल से इसके टक्कर में सेबी के अंदर ही होती है। ठीक है, तो आपके पास सैलरी है। प्रमोशन का क्या हाल है सर? यार जो ग्रेड बी होता है ना, वो मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर नहीं। ग्रेड बी के बाद देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर नेक्स्ट प्रमोशन, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। ये लोग डेप्यूटी गवर्नर, थोड़ा सी भी सही अगर इनका करियर रहता है ना, तो ये डेप्यूटी गवर्नर तक पहुंच सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। और ये बहुत टॉप लेवल की पोस्ट है। गवर्नर नहीं बन सकते, गवर्नर बने हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं बनते। वो ज़्यादातर IAS लोगों को बनाते हैं, नहीं तो किसी बड़े इकोनॉमिस्ट को उठा करके बनाते हैं। तो ये हो गया प्रमोशन। प्रमोशन का कोई इसके अंदर
कमी है ही नहीं, बहुत अच्छा स्कोप है, किसी नौकरी से तुलना नहीं है इसका बैंकिंग सेक्टर के यार, बहुत अच्छी नौकरी है। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सारे के सारे पोस्ट के लिए आपका कॉमन है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रीलिम्स का पेपर क्या है, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स सॉल्व करने के लिए सिर्फ 25 मिनट मिलेगा, यही आपको टफ बनाता है इस एग्जामिनेशन को सबसे ज़्यादा। क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 25 मिनट। रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 45 मिनट। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको क्वांट नहीं भी आता होगा, थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा, तब भी काम चल जाएगा। कट ऑफ इतना कम जाता है ना, इसका क्या बताऊँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आप, ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो बाजी है, जो मारता है वो जनरल अवेयरनेस वाला मारता है। और ये जो जनरल अवेयरनेस इसके अंदर है, ये एग्जैक्टली आपका मैच करता है यूपीएससी ईपीएफओ के। इसके अंदर अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, सोशल सिक्योरिटी की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, यही सब तो जानकारी चाहिए जो हम लोग खुद पढ़ी रहे हैं ईपीएफओ के अंदर। तो सारे बच्चे जो वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, इस फॉर्म का भी अपने दिमाग में लगा करके चलें। पेपर अच्छा जाता है, कैसा भी जाता है ईपीएफओ का, ये वाला पेपर भी, ये वाला फॉर्म भी हमको भरना है, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं मेंस पे। ये सारा, अब ये मेंस से अलग अलग पैटर्न है, ये जनरल वाली पोस्ट का पैटर्न है। इसके अंदर पेपर 1 है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्जैक्टली आपका ये आपका ईपीएफओ का जो सिलेबस है उससे कोलाइड करता है। इसके अंदर 50% ऑब्जेक्टिव और 50 डिस्क्रिप्टिव है। 30 मिनट 90 मिनट मिलेंगे। 30 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के। सेम ऐसा ही उसके बाद पेपर 3 आपका होगा, ठीक है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का क्या है इसका सिलेबस आपको दिखाऊंगा, ये भी ईपीएफओ से आपका मैच करता है। इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों मिक्स हो गए, 50-50 नंबर का, ये भी 100 नंबर का होगा। और आपका इंग्लिश ये लोग चेक करेंगे, 3 क्वेश्चन देकर के, वही ऐसे वाले टाइप के 100 मार्क्स का ये आपका होने वाला है, ठीक है। यही आपका हो गया, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। नोटिफिकेशन निकलेगी ना तो इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो बच्चे स्पेशल डिग्री वाले हैं उनका क्या होगा, अच्छा इसके बाद 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका, बात खत्म। अब स्पेशल डिग्री वालों का भी इंटरव्यू होगा, लेकिन उसका अब मेंस का पैटर्न अलग है। यहाँ पर मेंस का पैटर्न देख लीजिए, जो डीएसआईएम है इसके अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर 1 पेपर 2 और उसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव 300 मार्क्स का, सिंपल। और आपका स्टेट्स वालों का भी पेपर 1 2 स्टेट्स का होगा, और आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 300 मार्क्स का इनका भी होगा। बस इनको वो वाला मेंस देने की जरूरत नहीं है, ये इनका अलग अलग अपना अपना मेंस है। तो यही आपका पैटर्न है। सिलेबस पे एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हिसाब है। सिलेबस पे एक बार आ जाते हैं। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। और इसके अंदर आप जनरल अवेयरनेस का देखोगे तो आपको इसके अंदर दिखेगा कि सारा का सारा ईपीएफओ में आपको ये पढ़ना है, वही सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक है, बस वो एक एक्स्ट्रा है। बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है ईपीएफओ में या नहीं पढ़ना है। आप चाहे तो यहाँ देख लो, सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा हमारा तो एक पेपर है ईपीएफओ के अंदर। इंडियन इकोनॉमी एक पेपर है, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, सारे एक पर्टिकुलर पेपर है ईपीएफओ के अंदर। और उसी लेवल का पेपर यहाँ पर भी आपका आता है। एक पे अलग से क्या आता है, मेंस के अंदर है वो भी, ठीक है। जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर सबसे बड़ा टॉपिक ये 8 वाला है, जो कि आपका अकाउंट्स स्पेशल आपका पेपर वहाँ पर भी है। और आपकी क्लासेस भी हमारे चैनल पे चल रही हैं। और ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक दिख रहे हैं, सारे के सारे हमारे अकाउंट्स और फाइनेंस से वहाँ से रिलेटेड ही हैं। कुछ ये वाले टॉपिक्स यहाँ पर हैं जो आपके थोड़े से एक्स्ट्रा है, जो अगेन बैंकिंग अवेयरनेस के ही पार्ट है, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर ये डाउट तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये सारे डाउट वैसे क्लियर भी कर चुका हूँ। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ईपीएफओ के लिए मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो भी बच्चे हमारे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 50 या 60 क्लास थोड़ी ना पढ़ाने वाले हैं अकाउंट्स का, कि आप बोल रहे हो एकदम शेड्यूल के लिए परेशान हो रहे हो कि 3-3 महीने तक पढ़ाने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 क्लास 20 क्लास इसी टाइप की क्लास में आपको खत्म कर दी जाएगी। नोट्स सारे मिलेंगे और आपकी तैयारी अच्छे से होगी, टेंशन मत लो। आप बस जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो, साथ में अपना क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 टॉपिक है जिसको हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। इस तीनों को उठा करके आप अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। इसको अपना साइड बाय साइड लेके चलो और स्पेशल टॉपिक्स हम पे छोड़ दो। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रैटेजी बना के कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है ईपीएफओ वाले बच्चों को, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ तो फ़ायदा मिला होगा इस वीडियो से। तो आरबीआई को भी अपने दिमाग में लेकर के चलना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।